जय गुरुदेव। आज के इस वीडियो में मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी से संबंधित जानकारी लेकर आई हूँ। एकादशी का व्रत कब करेंगे और पारण का समय क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के पापों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। हर माह में 2 एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके प्रभाव से सभी अधूरे काम पूर्ण हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से न केवल भक्त को लाभ मिलता है, बल्कि उनके पितरों को के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी के अवसर पर तीर्थ स्थानों पर नदी, सरोवर अथवा तालाब में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्म की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस पवित्र एकादशी व्रत का फल हजारों गायों के दान के बराबर होता है और इसे दोनों लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। यह एकादशी जीवन में समृद्धि और खुशियाँ लाती हैं। कामिका एकादशी की कथा सुनना यज्ञ करने के बराबर फल देता है। हर एकादशी की तरह कामिका एकादशी के व्रत में भी 3 दिन के नियमों का पालन किया जाता है। दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कि चना, मूंग, मसूर, पत्ते वाली साग, प्याज, लहसुन इत्यादि। साधक को दशमी तिथि के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए और संध्या के पूर्व ही भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के नदी में अथवा घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और फिर एकादशी के व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत गंध, पुष्प, फल, तेल, दूध, पंचामृत, धूप और दीप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। नैवेद्य में और पंचामृत में तुलसी दल जरूर डालें। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते रहें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो साधक एकादशी के दिन पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं, एक समय फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन भी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। उसके बाद माता तुलसी को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता एकादशी का व्रत निर्जल रखती हैं। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी दल ना तोड़ें। पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें, जिससे कि एकादशी के व्रत के दिन आप नैवेद्य में तुलसी दल का प्रयोग करें, क्योंकि तुलसी दल कभी बासी नहीं होता है। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। उसके बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत कब धारण करना है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम को 4:44 पर शुरू होगी और इसी तिथि का समापन 31 जुलाई को 2024 को दोपहर 3:55 पर होगा। अर्थात उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। कामिका एकादशी के पारण का समय सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक है। एकादशी तिथि की समाप्ति 1 अगस्त को ही दोपहर 3:28 पर है। अतः कामिका एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा और कामिका एकादशी का पारण गुरुवार के दिन 1 अगस्त 2024 को सुबह 5:43 से 8:24 तक है। कामिका एकादशी के व्रत का पारण भी
तुलसी दल अथवा किसी ऋतु फल से करें। आशा है कामिका एकादशी के व्रत से संबंधित सारी जानकारियाँ मिली होंगी। कल के वीडियो में हम लोग कामिका एकादशी के व्रत की कथा के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।